नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मीन राशि वालों। आज हम सिर्फ आपसे बातें करेंगे। आपके दिल का हाल हम सुनना चाहेंगे और कुछ हद तक आपको हम कोशिश करते हैं कि हम आपको कितना अभी तक इतने दिनों का हमारा और आपका साथ है, तो हम अभी तक आपको कितना जान पाए हैं। चलिए कोशिश करते हैं और आपको हम मोटिवेट भी करेंगे। जीवन जीने का नाम है। हम हमेशा ही आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक सही राह, एक सही गति देने की कोशिश करते हैं। आपके हम दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। उतने दिल के करीब तो हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके दिलों में हम बसना जरूर चाहेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और है। बहुत सारे दोस्त हमें दीदी कहते हैं, बहुत कोई गुरु माँ कहते हैं। तो चलिए इसी रिश्ते से सही, पर आपको अगर हम 1% भी मोटिवेट करने में कामयाब होते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। आज हम लेकर आए हैं रिश्तों की बात। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्यार की बात। प्यार किसे कहते हैं और ये किसे कहते हैं, हमसे तो ज़्यादा अच्छा मीन वाले ही जानते हैं। क्योंकि मीन वालों के लिए अगर हम इनके नज़रिए से देखें तो प्यार इनके लिए सब कुछ है। ये प्यार के लिए, रिश्तों के लिए शायद जीवन की तमाम दौलत भी ठुकरा दें। इसे मीन वाले कहते हैं। मीन वालों के लिए रिश्ते, प्यार, दोस्ती ये धन दौलत से कहीं ऊपर है। लेकिन कभी कभी आप भूल जाते हैं, जो आपका है वो आपके पास ही आएगा। इसलिए प्यार को पंख दीजिए, रिश्तों को आज़ादी दीजिए, रिश्तों को भी एक स्पेस दीजिए। हर समय बंधन में रखेंगे, हर समय अगर वहाँ पर आप आज़ादी नहीं देंगे, पंख नहीं देंगे, तो फिर एक दिन बंधन टूट जाएगा। पिंजरा खुलते ही आपका प्यार, आपके रिश्ते उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं हम कहते कि सब कुछ आपके हाथों से निकल जाएगा, लेकिन मीन वाले प्यार के मामलों में, रिश्तों के मामले में ज़रा ज़्यादा ही इनका यहाँ पर लगता है जैसे कोई इनका प्यार इनसे छीन ना ले। तो चिंता ना करें, आपका जो है ना आप ही के पास आएगा। लेकिन चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। मीन राशि की बात हो रही है तो देखिए, हर किसी के लिए प्यार बहुत खास होता है, बहुत मायने रखता है और प्यार से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। शायद इस दुनिया को बेहतरीन नज़रिए से हम देखना सीख जाते हैं। हर एक चीज़ में संगीत बजती है, हर एक चीज़ कलरफुल हो जाता है। ब्लैक एंड वाइट जो दुनिया है ना, आप देखिएगा, अगर सच में आपके जीवन में प्यार है तो आप सजने संवरने लगते हैं। ऐसे आप भले ही जैसे मन तैसे कपड़े पहन लेंगे, वैसे तो मीन वाले अपडेट रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे ही जीवन में प्यार आएगा ना, आप गुनगुनाने लगेंगे। आप देखिएगा, आपके जीवन जीने का तरीका ही अलग हो जाएगा। कब समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एकदम जीवन लगेगा बहुत हल्का हो गया है, सुकून दे रहा है। हर समय उनसे मिलने की तड़प प्यार तो देता है, पर आपका रंग ही बदल जाता है। और पहले प्यार को भुलाना शायद बहुत मुश्किल है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिनका प्यार उनका हम सफ़र होता है। लेकिन हम ऐसी राय नहीं देंगे आपको, क्योंकि कुंडली मिलाना भी कोई चीज़ है, प्यार अपनी जगह है। क्योंकि आप दोनों अपने अपने माँ पिता के घर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, 24 घंटे में मान लेते हैं आधे घंटे, 1 घंटे आप व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या फिर कॉल के जरिए, या फिर आप स्कूल कॉलेज जाते हैं वहाँ पे मिल लेते हैं, आप ऑफिस जाते हैं वहाँ पे मिल लेते हैं। लेकिन जब दोनों 24 घंटे साथ रहेंगे ना, तब पता चलता है। इसलिए जब भी किसी से रिश्ता जोड़े, प्यार की बातें यहाँ नहीं हो रही, लेकिन जब भी किसी के करीब आपको आना है तो एक बार कुंडली जरूर मिला लीजिएगा। हम ज्योतिष हैं, इसलिए आपको कभी गलत रास्ते नहीं ले जाएंगे। अगर आपको हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से मीन वालों को बताया है, जीवन में ज़्यादा परेशानी हो, मानसिक टेंशन हो, रिश्तों की समस्या हो, तब आप सलाह लेकर एक ओपल स्टोन और एक पन्ना जरूर पहन लीजिएगा। आपको सूट भी करेगा और जीवन की जो तमाम आपके राह भटक रहे हैं ना, उनसे आप बहुत ही एक सीधी सादी लाइन पे चलिएगा। वैसे भी मीन वालों के लाइफ में ज़्यादा झोल होता नहीं, ये सिंपल राह चलते हैं। भले ही लोग इनके कंधों पर पैर रखकर आगे बढ़ें, लेकिन इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता।
तो आज हमारा टॉपिक है कुछ और। तो चलिए आज हम उसी पर बात करते हैं। देखिए, वो जो हम बात कर रहे थे प्यार की, जो पहला प्यार होता है ना, वो कोई नहीं भूल सकता। लेकिन प्यार करने वाला व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो आप देखिएगा, बस सिर्फ देखिएगा एक बार आंखों में, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, अलग ही कशिश होती है। उनका तरीका देखकर आप एक बार में पहचान जाओगे कि वो प्यार में है। बहुत सिंपल है। आप कभी उनका स्टेटस चेक करना, आप कभी उनका लिखने का तरीका चेक करना, आप उनके फ़ोटो डालने का तरीका चेक करना। वैसे तो आप खुद अगर प्यार में हैं, आपको मुबारक। लेकिन आज हमारा टॉपिक है, आप जिसे पाने के लिए सबसे ज़्यादा तड़पते हैं, आखिर वो आपको क्यों नहीं मिलता। देखिए, हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो उससे हमारा लगाव दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब लगाव इतना बढ़ जाता है कि उनके जैसे लगता है हमेशा वो सामने ही रहें। हर समय हर पल उसी के बारे में सोचने लगते हैं। और जो व्यक्ति प्यार में होता है लगभग सब कुछ भूल चुका होता है, और हम उम्मीद कुछ ज़्यादा ही उनसे करने लगते हैं और तरह तरह के सपने सजाने लगते हैं, ये करेंगे, ऐसा होगा। तो ऐसे में जब हम प्यार से प्यार पाने की उम्मीद करते हैं या फिर उनसे कुछ पाने की उम्मीद करते हैं और किसी कारण से वो पूरा ना हो पाए, तब तकलीफ ज़्यादा होती है। तब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस उम्मीद से उनके पास जाते हैं वो पूरा नहीं होता, तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभी हमारे समय हमारे लिए अच्छे नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चाहते हैं कि आपको प्यार आपको मिल जाए, पर वो आपको नहीं मिल पाता। प्यार हमने पहले भी आपको बताया, प्यार करना अलग बात है, निभाना दूसरी बात है, पर किसी के साथ बंध के रहना वो सबसे जुदा होता है। ऐसे में बहुत बार आपकी मनचाही इच्छा जब पूरी नहीं होती, तब आपको तकलीफ होती है। लेकिन अगर किसी चीज़ को पाने की पूरी शिद्दत से आप कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो आपको क्यों नहीं मिलता। हमने आपको कहा ना, अगर आपसे सचमुच में वो प्यार करेगा तो वो आपके पास ही वापस आएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ टाइम पास करेगा तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जिससे भी एक बार रिश्ता जोड़ लेते हैं उसे अंत तक निभाते हैं। आप दिल के ईमानदार होते हैं, पर सामने वाला भी ईमानदार हो ये तो ज़रूरी नहीं है ना। इसलिए आपको तकलीफ मिलती है। आप जिस चीज़ की पाने की चाहत रखते हैं वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। तकलीफ हमारा प्यार नहीं देता, तकलीफ देती है हमें उम्मीदें। क्योंकि हम सपने कुछ ज़्यादा ही लंबे देखने लगते हैं। हम उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। उम्मीद करना गलत बात नहीं है, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपने तो सपने होते हैं, कोई सोच कर तो देखता नहीं। लेकिन इसके बाद भी हम कभी कभी बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। प्यार कीजिए पर निस्वार्थ भाव से। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मीन वालों की तरह इस दुनिया में शायद कोई इंसान हो ही नहीं सकता। ये कभी भी किसी का भी अपने ऊपर कर्ज नहीं रखते। ये अगर कोई इनको कुछ बदले में प्यार ही देता है तो 10 गुना ज़्यादा वापस करते हैं। लेकिन कोई भी बात जब दिल से लगा लेते हैं, अपनी बातें सामने वाले पर थोपने लगते हैं, अपने प्यार के सामने आपको लगता है, आप सोचते हैं आप प्यार कर रहे हैं, कहीं आपके प्यार पर आपकी बातें बोझ तो नहीं बन रही। कई बार आप ये सोच भी नहीं सकते, आपको एहसास भी नहीं होता। अब मान लेते हैं आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन आप उसी प्यार की उम्मीद उनसे ज़्यादा करते हैं कि आप जितना प्यार उनसे करते हैं वो भी बदले में आपको करे। तो यहाँ पर एक तरह से आप तो सौदा कर रहे हैं ना, तो ये सौदेबाजी में ही आपको धोखा मिल जाता है। आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। सिर्फ प्यार कीजिए, उम्मीदें किसी से मत रखिए। जितनी ज़्यादा उम्मीद रखेंगे उतना ज़्यादा दिल टूटने पर दर्द होगा।
और अगर किसी से आप प्यार तो करते हैं ठीक है, पर किसी से उम्मीद रख लेते हैं तो यही चीज़ें आप पर भारी पड़ जाती हैं। बिना मकसद के, बिना किसी उम्मीद के, बिना शर्त के अगर आप प्यार कर सकते हैं तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, आप कभी नहीं तड़पेंगे। क्योंकि अगर कोई आपको धोखा दे जाए, साथ छोड़ जाए, तो फिर यहाँ पर परेशानी होगी भी नहीं। छोटी छोटी बातें भी जब आप किसी के प्यार में होते हैं तो दिल से लगा लेते हैं। यही चीज़ें तकलीफ़ देती है, बहुत तकलीफ़ देती है। इनसे बाहर निकलिए, क्योंकि आपका दायरा बहुत बड़ा है। आप इस समाज के लिए ज़रूरी हैं। आप इस ज़माने में भी अगर सोचेंगे कि हम सिर्फ प्यार करें तो ये नहीं होता। खुशियाँ ढूंढिए, हज़ार मिलेंगी, हज़ार बहाने हैं, लेकिन जिससे आप जितनी ज़्यादा उम्मीद करेंगे उतना ही ज़्यादा दिल टूटेगा, तकलीफ़ भी मिलेगा। आपके अंदर की फीलिंग कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप सबसे जुदा हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि है, बहुत ज्ञानवान है। आपके लिए इस दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए, और आप सबसे ऊंची उड़ान भी भर सकते हैं। तो कभी इन चीज़ों में ना अगर पढ़ चुके हैं तो एक बार सोचिएगा ज़रूर कि हम आपको क्या कहना चाह रहे थे। अगर पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ दिल हल्का हुआ, कुछ हमने आपको रास्ता बताया, तो लाइक कर सब्सक्राइब। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।